ये बात समझ रहे हो? तो अपने आप को सुधारो, सुधारना ही साधना है। अगर सुधार लोगे अपने आप को तो आप अपने आप में हो जाओगे। क्या? बहुत आसानी से। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं तो सबसे सुधरा इंसान हूं, तो भटक क्यों रहे हो फिर? मैं तो आज तक बेईमानी ही नहीं किया जब से पैदा हुआ, तो अशांत क्यों हो फिर? बोलिए, फिर अशांत क्यों हो? घुटन में क्यों हो? नहीं, आज तक जब से हम पैदा हुए तब से बेईमानी किए ही नहीं। मैं बेईमानी को जानता नहीं। क्या? इतने इतने पवित्र बनते हैं, इतने पवित्र नहीं। हमारा जीवन फिर अशांत में क्यों है? घुटन में क्यों है? जरूर ऐसा हमारे द्वारा कर्म हुआ है, जो स्वीकार करिए और ईमानदारी सत्कर्म अपना लीजिए। यही साधना है। आप इस बातों को समझो। आप लोग इतिहास में जितने भी शास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, वेदांत जितने भी हैं और जितने भी महापुरुष बोले, आज तक का निचोड़ है ईमानदारी सत्कर्म। बस यही है फाइनल। क्या? अब चाहे आप ये सीधा पकड़ लो, चाहे सब पढ़ के आपको यही आना है। फाइनल यही है। हर किताब में यही सिखाए है। पूरा गीता में क्या सिखाए हैं? मेरा कर्ता से मुक्त होकर निष्काम सेवा करो। हो गया ईमानदारी सत्कर्म। बोलो, वेदांत में क्या बोला गया है? वेदांती किसे कहते हैं? आवरण से मुक्त हो जाना। क्या? प्रभाव न देना न लेना, आवरण से मुक्त हो जाना। तब राग द्वेष होगा ही नहीं। ईमानदारी सत्कर्म होगा तभी जीवन में ऐसा हो सकता है। तो बताओ, सब अभी तक जितना भी बोला गया है इसी के लिए तो बोला गया है। आप समझिए ना इस बात को। लेकिन आप वो समझने के बाद भी कह रहे हो कोई साधना करना है, कोई विधि करना है। पता नहीं आदत लग गई है आपको कुछ करने की। कुछ करके संसार की वस्तुएं मिलती है, कुछ न करने में आप होते हो। क्या? और आप होते हो तो फिर उसकी यात्रा होती है। कुछ न करके परमात्मा मिलेगा, कुछ करके वस्तुएं मिलेंगी। इस बात को जरा समझो। इस बात को जरा समझो गहराई से। कुछ करके संसार की वस्तुएं मिलती है, कुछ न करने में आप होते हो। जब तक कुछ करोगे बाहर रहोगे। आप इतनी समझ में नहीं आ रही है बुद्धि में।